हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष निषाद। आप देख रहे हैं मेरा यस कैन परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देखा है कि विद्युत कनेक्शन एक और बिल अनेक। ये बात सही है दोस्तों, कनेक्शन आपका एक ही होगा पर बिल बहुत प्रकार के आते हैं। जो विद्युत बिल है बहुत सारे तरह के आपको आएंगे, आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो उसी जानकारी को मैं आज आपको अवगत कराऊंगा कि आपको भी जानकारी हो कि कभी मेरा कैसा बिल आ रहा है, उसके बारे में आपको सचेत रहें। किस बिल से हमें नुकसान होता है और किस लाइट बिल से हमें फ़ायदा होता है, इसी बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। जो भी दोस्तों ने मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर हैं, जो भी देख रहे हैं, तो यदि मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। और मैं बड़ी मेहनत से आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूअर हैं, उनको ये चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जो मेरी जानकारियां हैं वो आप तक भी पहुँचें। जिससे आप तक पहुँचेंगी तो आप भी किसी अन्य लोगों को जानकारी देकर उनको होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें किस तरह के कैसे कैसे बिल होते हैं जो एक विद्युत कनेक्शन होने के कारण, और हमारे कई सारे बिल हर तरह के आते हैं। उसी टॉपिक में आज बात करूंगा मैं कि चलते हैं न ज़्यादा बात करके हम अपने जो विषय है हमारा कि विद्युत कनेक्शन एक और बिल अनेक की बात करेंगे। तो यदि आपके परिसर में मीटर लगा है और आपके पास जो बिल निकलता है, बिल तो सभी का निकलेगा, ये आपका कोई भी कंडीशन में हो, कंडीशन कैसी भी रहे, अमाउंट कितना रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है, मगर बिल आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो बिल जब निकलता है तो उस बिल में हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा बिल किस कंडीशन में है और किस तरह का बिल हमारा बन रहा है और किस तरह का होना चाहिए, इसी बारे में वीडियो में बात करूंगा। तो जो पहला हमारा विद्युत बिल रहता है उसमें किस तरह का बिल होना चाहिए उसकी मैं जानकारी दूंगा आपको। कि पहली कंडीशन जो हमारी रहती है वो यमु कंडीशन रहती है, यमु कंडीशन रहती है। उसमें उसका मतलब ये हुआ, यमु कंडीशन का मतलब कि मीटर यूनिट के आधार पर, मैं आसान भाषा में ही समझाऊंगा, अपनी जो देसी भाषा है हिंदी में उसी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो यमु कंडीशन है तो वो हमारा है कि मीटर यूनिट के आधार पर हमारा ये बिल बनाया गया है। जितनी हमारी जब हमारा मीटर रीडर परिसर घर पे आया है तो उस समय हमारे मीटर पर ये रीडिंग जो हमारे विद्युत बिल में दी गई है वो पाई गई है। तो ये बात दोस्तों राइट है कि यदि विद्युत बिल में यदि यमु होकर आ रहा है तो आपका बिल सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और होना भी चाहिए। यमु कंडीशन में बहुत सारे हमारे बचाव रहते हैं जो हमें जानकारी नहीं रहती है, न होने के कारण हमें बिल कभी कभी ज़्यादा भुगतान भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सेकंड ऑप्शन रहेंगे, सेकंड में रहता है हमारा IDF। उस कंडीशन में जो बिल निकलता है हमारा IDF कंडीशन में, तो IDF का मतलब ये होता है कि हमारा मीटर खराब है, मीटर डिफेक्टिव, तो मीटर खराब है हमारा। इस सिचुएशन में जो कंपनी है उसको एक मुश्त पैसे बिल के अमाउंट के आधार पे 350 रुपये से लगाकर 400, 450, 500 तक का भुगतान आपसे करा सकती है उस IDF सिचुएशन में। तो दोस्तों ध्यान रखें कि IDF यदि आपका हो तो उसको बहुत जल्द सुधारने का प्रयास करें,
क्योंकि इसमें आपका नुकसान होता है बहुत, क्योंकि आप 50 रुपये की विद्युत यूज कर रहे होंगे और आपको 500 भरने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है अपने बिल में कि हमारा किस कंडीशन में बिल चल रहा है। तो ये तो हो गया आईडीएफ कंडीशन की बात कि मीटर ख़राब है, जो मीटर डिफेक्टिव है, तो मीटर की बात है, मीटर ख़राब है हमारा। तीसरा ऑप्शन जो हमारा चलेगा जो होता है आरडीएफ, उसको कहते हैं आरडीएफ। आरडीएफ क्या होता है? आरडीएफ ये होता है कि जिस महीने तक हमारी बिलिंग हुई है, बिल निकला हुआ, यदि अगले महीने का हमारा बिल 500 आया है, 500 रीडिंग है हमारे मीटर में, और गलती से यदि मीटर रीडर से रीडिंग हो जाती है कि आपका 500 रीडिंग अगले महीने था और इस महीने वो 300 डाल दिया, 300 यदि डाल देता है तो वो मीटर आरडीएफ में बिल निकलेगा उसका। आरडीएफ यानी रीडिंग डिफेक्टिव, रीडिंग डिफेक्टिव का मीटर वो बिल निकलेगा आपको। उस सिचुएशन में यदि आज आपका बिल निकल जाता है कम में, और फिर आपको आगे उसी का कम ज़्यादा रेट होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें कि आरडीएफ भी एक बहुत हानिकारक है, क्योंकि आरडीएफ दो कंडीशन होती हैं उसकी। एक और रीज़न है, यदि एक मीटर द्वारा यदि रीडिंग गलत पड़ गई तो आरडीएफ हो जाएगा। दूसरा जो रहता है कि यदि कि आपका मीटर ख़राब हो गया होगा, बैक मार गया होगा, तो बैक मारने के कारण आपका मीटर ख़राब हो गया तो आरडीएफ हो जाता है, रीडिंग इफेक्टिव, कि मीटर ख़राब हो सकता है वो भी। तो उस कंडीशन में आरडीएफ होने के चांसेस रहते हैं। और जो हमारी चौथी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं एडीएफ। अब एडीएफ क्या है? आपको इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हम कनेक्शन चला रहे हैं तो हमारे एक ही कनेक्शन है, हमारा उसका बिल आ रहा है, आपको बिल मिलता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, मगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें देख रहे हैं हम ना कंडीशन, किस किस कंडीशन में हमारी बिलिंग निकल रही है, बिल हमें किस तरह का दिया जा रहा है। तो एडीएफ क्या होता है? एडीएफ होता है कि यदि हमारे घर में जो रीडिंग है पाई गई है, अधिकारी या मीटर रीडर द्वारा रीडिंग पाई गई है पिछले महीने, तो उस महीने की रीडिंग और आज की जो रीडिंग है प्रेजेंट में हमारे घर में जब रीडिंग निकाली गई तो उतनी ही सेम रीडिंग पाई गई। कितनी? जितनी अगले महीने निकली थी उतनी ही सेम रीडिंग इस महीने में निकली है। तो या तो फिर हमारा मीटर चला नहीं है, हमने उसमें दो रीज़न हो सकते हैं उसके भी, कि ये तो हमने परसर में घर में ताला लगा रहा होगा, मीटर चला नहीं है, कोई यूज करने वाला नहीं था तो यूज हुआ नहीं उसका, उस कंडीशन में उसकी रीडिंग जितनी थी उतनी की उतनी है। तो ये कंडीशन में उस जब रीडिंग पिछले महीने की जितनी पाई जाती है तो उसको होता है एडीएफ। एडीएफ कंडीशन में यदि बिल बनता है तो उसमें कंपनी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है बिल, उसमें रीडर कुछ नहीं कर सकता। एडीएफ बनाया है तो एडीएफ निकलेगा तो ऑटोमेटिक जो सरचार्ज वगैरह हैं लगाकर आपको बिल जनरेट करेगी कंपनी। आप कहेंगे हमारे घर में तो ताला लगा था, हमने 1 साल उपयोग नहीं किया। कुछ कंज्यूमर थे मुझे ऐसी बात बता रहे हैं और मुझे सूचना है कि कुछ कह रहे हैं कि मैंने 1 साल उपयोग नहीं किया था। तो ये विद्युत कर्मी आपके घर तो देखने आते नहीं हैं कि आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि आप यूज नहीं करते तो उसकी एप्लीकेशन आपको अधिकारी द्वारा जो विद्युत खंड में है उसको पहुंचाना चाहिए कि मैं कुछ समय के लिए अपना ये मीटर स्थायी रूप से बंद कर रहा हूं या जैसा भी ये टेम्परेरी बंद कर रहा हूं। ये जानकारी आप जब लिखित में देंगे तभी तो अधिकारी को जानकारी होगी। आप 5 साल बंद रखिए कि 10 साल बंद रखिए, उस कंडीशन में आपके बिल जनरेट होते रहेंगे। बिल तो बनेंगे, बिल नहीं रुकेगा, विद्युत विभाग का बिल नहीं रुकता है। आप कंडीशन बताए, आप कुछ आप यूज मत करो, सर्विस चार्ज के बिल आएंगे, आपको बिल तो आते रहेंगे। अब चलते हैं जो 5वीं कंडीशन है जो है सीडीएफ। सीडीएफ क्या होता है? सीडीएफ बिल जो है,
CDF की भी कई कंडीशनें हैं और होना भी नहीं चाहिए। CDF होने का एक रीज़न रहता है कि यदि CDF बिल हमारे विद्युत द्वारा निकाला गया है, मीटर रीडर द्वारा निकाला गया है या कोई अधिकारी के द्वारा निकाला गया है, CDF यदि बिल बनता है आपका, तो उस कंडीशन में कि तो आपकी जो रीडिंग है, यदि कभी आपका बिल नहीं निकला होगा, बिल निकला हो या 6 महीने, साल 2 साल बिल नहीं निकला होगा, उस कंडीशन में आपकी रीडिंग स्टोर हो सकती है, तो CDF निकल सकता है। CDF का मतलब है कि रीडिंग हद से ज़्यादा, यानी जितनी जो हमारी लिमिट है, जो मीटर की जो 1 किलोवाट कनेक्शन है उसकी लिमिट रहती है 800 यूनिट तक ये रीडिंग चलाना, मंथली में 800 रीडिंग तक। यदि 800 रीडिंग से ओवर होता है वो बिल CDF में जाता है। तो दोस्तों 800 रीडिंग तो उसकी हद होती है, 800 पार करेगा तो CDF में होगा। तो जैसे आपका 6 महीने बिल नहीं निकला और एक ही साथ अधिकारी द्वारा या मीटर रीडर द्वारा बिल निकाला गया, तो यदि आपकी 1000 रीडिंग है तो CDF में बनकर आएगा। 800 रीडिंग का बिल इस महीने बनेगा, जो बाकी रीडिंग होंगी तो उस तरह का बिल आगे महीने बनेगा। यदि आपकी 10,000 रीडिंग हुई तो आपको हर महीने 800 रीडिंग के बिल बनेंगे। यदि आप ये उस भरने योग्य हैं तो आप एक ही साथ में उसका भुगतान करके ये करवा सकते हैं। ये रही CDF कंडीशन की बात कि उस कंडीशन में आपको बिल कभी निकला नहीं है, रीडर आया मौजूदगी में आया नहीं होगा, उस कंडीशन में CDF बिल बनने की संभावना रहती है। और दूसरी ऑप्शन उसमें ये भी रहता है कि या फिर मीटर रीडर द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा रीडिंग यदि गलत पड़ गई होगी तो CDF बनने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें जो गलत होता है उसको सुधारने का भी रास्ता बनी हुई है, अधिकारी द्वारा वो रिप्लेस सुधार दिया जाता है। रीडिंग जो गलत पड़ती है वो ऑटोमेटिक कि तो आपके रीडर सुधरवाएंगे कि तो अधिकारी अपना वो खुद जानकारी देंगे, आप उनको सुधार का आपको देंगे। और तीसरी बात क्या रहती है CDF के अंदर कि यदि आपका रीडर से गलती नहीं हुई है और रीडर समय पे आपका बिल निकालता रहा है, हर महीने निकाला है, फिर भी यदि आपका CDF आता है बिल कि हमारा जो 1000 रीडिंग या 5000 रीडिंग जो भी रीडिंग निकलेगी आपकी CDF में बनकर निकल रही है, तो वो फिर आपका मीटर खराब होने की संभावना रहती है कि मीटर आपका जंप मार गया है। जंप मारने में भी दोस्तों CDF बनते हैं, क्योंकि यदि इस महीने हमारी 2000 रीडिंग है और अगले महीने हम जब गए आपके पास में, मीटर रीडर गया कोई भी आपके परिसर पे, तो वहाँ पे 5000 रीडिंग पाई गई, तो आप 5000 रीडिंग तो उपयोग नहीं कर पाएंगे, 3000 रीडिंग तो उपयोग नहीं करेंगे आप एक महीने में। ये तो क्योंकि इसकी 800 लिमिट है, 800 के ऊपर जाएंगे तभी CDF होता है। तो दोस्तों यदि उसमें ज़्यादा जंप मार गया है तो उसकी आप एप्लीकेशन अपने अधिकारी द्वारा लगाने की कृपा करते रहना ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उपाय जल्दी देख लेने चाहिए, क्योंकि CDF होना अच्छी बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, जो कंडीशन है हमारी आगे कंडीशन हमारी जो UDC। देखिए कितने सारे बिल बन रहे हैं, आपके कनेक्शन तो एक ही है ना, और बिल बहुत तरह के बनाए जा रहे हैं। तो जो छठवीं कंडीशन हमारी आई UDC। UDC क्या होता है? UDC होता है अंडर डिस्कनेक्शन। मैंने पहले कई वीडियो अलग अलग तरह से बनाए हैं और अभी ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको पूरे जो बिल हैं उनके साथ में जहाँ तक कलेक्ट करके बना दे रहा हूँ साथ में, कि आपको एक ही साथ में सारी जानकारियाँ मिल सके। क्योंकि मैं पहले ही एक के बारे में बता देता तो आपको समझ नहीं आता, इसके लिए मैंने कोशिश किया कि एक ही साथ में अभी कुछ जानकारी उनको पहुँच चुकी है, अब दूसरी जानकारी देने के लिए एक ही साथ में हम इनका तो आज ही मैं ये सारी जो डिटेल है आपकी बिलिंग की, बिल किस तरह प्रकार निकलते हैं, मैं आज ही सब सारी क्लियर कर दूंगा। एक बार मेरा वीडियो यदि आप पूरा देख रहे हैं अच्छे से वॉच करिए और देखिए, समझिए, और आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। आगे आने वाले भविष्य में आप किसी के साथ भी वो बिल चेक करके उनको सुधार करवा सकते हैं। UDC का मतलब है अंडर डिस्कनेक्शन होना। UDC क्यों अंडर डिस्कनेक्शन होता है? अंडर डिस्कनेक्शन का मतलब है कि आप समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपको 2 महीने, 6 महीने, साल भर जो भी है
आप समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको आपके ऊपर फाइन लगती है। विद्युत विभाग द्वारा जो फाइन लगती है, तो वो फाइन लगने के बाद जो डिसकनेक्शन होगा, तो जब आप फाइन भरेंगे तब आपका डिसकनेक्शन से वो होकर EMU और जो भी कंडीशन रहेगी उसकी आगे खुलेगी। पहले आप उसकी जो अंडर डिसकनेक्शन की रसीद कटवाएंगे, जिसको कहते हैं कि जो अपना DR यानी प्लांटी जो फाइन होती है वो आपको लग जाती है। तो वो आपकी लगी है, इसीलिए अंडर डिसकनेक्शन को ये UDC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। UDC के चार्ज ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अंडर डिसकनेक्शन है। अंडर डिसकनेक्शन का होने का मतलब कि हमारा जो अकाउंट है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि हमने सही सलामत समय से पैसे पेमेंट नहीं किए विभाग को। तो उस कंडीशन में सारे जो हमारा अमाउंट है उस पर ब्याज हम पर लग रहा है और हम पर फाइन लगी हुई है। अन्य सारी बहुत समस्याएं इस पे UD अंडर डिसकनेक्शन में रहती हैं। उसमें न तो रीडिंग के हिसाब से बिल बनता है, न तो आइडिया के हिसाब से बिल बनता है, और डायरेक्ट कंपनी उसको बिल जनरेट करती है अंडर डिसकनेक्शन का। उसमें आप कुछ भी मत चलाइए दे, अंडर डिसकनेक्शन चल रहा है तो आपका 350 से 500 के अंदर रहने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये सारे बिल हैं जिसके बारे में आपको मैं नॉलेज देने के लिए अच्छे से सभी को इकट्ठे करके मैंने बिल बताए हैं आपको। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, दूसरे को भी शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी हो, और चैनल में बने रहिए। मैं संतोष निषाद, आप देख रहे हैं मेरे SKN परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मैं जानकारी लेके आऊँगा, तब तक के लिए शुभ डे।